नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सैथोलॉजी डिबंकिंग मिथोलॉजी। देखिए, चाणक्य नीति, नारद नीति, विदुर नीति ये बोलती है आपको कि कभी भी दुश्मन को आगे न बढ़ने दें, कभी भी नहीं। स्पेशली शत्रु को। दुश्मन का तो कुछ कर नहीं सकते। दुश्मन का अर्थ होता है जो मनोभाव गलत रखता हो, विपरीत जेलसी रखता हो आपके प्रति। उससे ज्यादा फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि दुश्मन कुछ भी सोचता रहे, आपको क्या फर्क पड़ता है। आपके विरोधी आपके लिए क्या सोचते हैं, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो रियल डिप्लोमेसी होती है, तो होती है सैन्य बल पे होती है। अगर आपकी सेनाएं सशक्त, मतलब कि आपकी सेनाएं युद्ध में निर्णायक परिणाम दे सकती हैं आपको, तो आपकी डिप्लोमेसी स्ट्रांग हो जाएगी, अर्थ भी आ जाएगा। देश का धर्म यही होता है, देश के राजा का, कि वो दुश्मनों को या शत्रुओं को मार दे, खत्म कर दे और सीमाओं को बढ़ाए। ये राजा का धर्म होता है। जैसे भारत पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, भारत में ऐसा लोग बोलते हैं, मैं तो नहीं मानता, क्योंकि सभी देवता तो पृथ्वी पे ही जन्म लेना चाहते हैं, भारत पे जन्म लेना चाहते हैं, क्योंकि जन्म भारत में ही मुक्ति मिलती है, कहीं और मुक्ति नहीं है, किसी अब्राह्मिक में मुक्ति नहीं है। तो जब आप शत्रु के मनोबल को तोड़ दें, वही विक्ट्री वहीं पे शुरू होती है। अब भारत ने क्या किया, आपको मालूम है कि चीन भारत का शत्रु है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, उसकी सेनाएं भारत के विरुद्ध भारत की जमीन छीनने का तैयारी करती रहती है, जबकि पूरी चीन की धरती भारत को बिलोंग करती है। हस्तिनापुर के राजाओं का जन्मजय तक चीन के लोग कर देते थे, जन्मजय को उसके बाद भी कर देते थे, और कुछ हजार सालों से उन्होंने कर नहीं दिया है। अब हम पुराने इतिहास को रिवाइव नहीं कर सकते, इस समय कलयुग चल रहा है, लेकिन हम शक्ति प्रदर्शन कर सकते हैं। मतलब शत्रु को अगर आप आर्म करते हैं तो आपका रिवेंज होता है। अमेरिका ये नीति करता रहता है। भारत से शत्रु होता है उसकी, अमेरिका का दोस्त नहीं हो सकता भारत का, क्योंकि वो रेसिज्म एंगल आ जाता है। एंग्लो सैक्सन वर्सेस ब्राउन इंडियंस, ओल्ड ब्रिटिश माइंडसेट। ठीक है, कुछ बदला नहीं, अमेरिका उन्हीं की कॉलोनी है। वो क्या करता है, पाकिस्तान को आर्म करता है भारत को तबाह करने के लिए। आपने देखा ही किस तरह अभी 20 प्लेन उतारे हैं। किसके लिए उतारे हैं? ईरान के लिए नहीं उतारे, वो उतारे भारत के लिए, सप्लाईज लेके। अब मारो, लड़ाई होगी सिंदूर में। इसलिए कभी भी शत्रु को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, खत्म करना चाहिए उसको जड़ से। ये नारद मुनि बोल रहे हैं, चाणक्य ऋषि बोल रहे हैं। भारत ने ऐसा ही कुछ गेम खेल दिया चीन के साथ। ताइवान की हाइकुन सबमरीन है, उसमें अब ताइवान ने एक्नॉलेज किया है कि भारत से उनको हेल्प मिली है। भारत के किलो क्लास, अरिहंत क्लास और जो भी सबमरीन भारत बनाता है मैसगॉन डॉक्स में, भारत के प्राइवेट कंपनीज, इंजीनियर सब ने मिलके उसकी हाइकून क्लास सबमरीन तैयार कर दी। काफ़ी साइलेंट है, छोटी है, एंड इट कैन डिफेंड द स्ट्रेट। अब चीन जो है उसको ज़्यादा सबमरीन उतारनी पड़ेंगी उसको हंट करने के लिए। समुद्र बहुत बड़ा होता है, समुद्र बहुत बड़ा होता है, आपको आइडिया नहीं। आप मैप थोड़ा छोटा सा लगता है, लेकिन समुद्र जो है, आप देखिए 30 किलोमीटर का जो स्ट्रेट है, हॉर्मुज़ स्ट्रेट, उसको कैसे ईरान ने ब्लॉक करके रखा हुआ है। सिर्फ 30 किलोमीटर है, कुछ ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं है। इनफैक्ट जो उनकी जो बोट्स हैं, जो फास्ट बोट्स होती हैं ईरान की, वो क्रॉस कर सकती हैं टूवर्ड्स अरब, सऊदी, यूएई इन जस्ट 20 मिनट्स, 10 मिनट्स बाय बोट ओनली। उनकी स्पीड है इस तरह की, 200 किलोमीटर तक जाती हैं वो। कुछ हजरा 11 ऐसे करके बोट्स हैं उनकी कुछ। भारत ने हाइकून क्लास सबमरीन में हेल्प करके ताइवान को वो कैपेसिटी दे दी कि अब वो लार्ज स्केल में सबमरीन्स लॉन्च कर सकता है। एक बना दी तो 100 बनाए। और ताइवान का प्रोडक्शन कैपेसिटी आपको मालूम ही है, दे वर्क इन सुपर फास्ट फेज। और आप दूसरी चीज देखिए कि ताइवान की अपोजिशन पार्टी चीनी को वेलकम किया था इस बार शी जिनपिंग ने, और ताइवान एक तरीके से रिप्रोचमेंट की भी बात कर रहा है दोनों साइड से। अपोजिशन चाहता है कि चीन के साथ रिलेशन अच्छे हों। ताइवान और चीन के बीच में आपको रिश्ता पता होना चाहिए। ताइवान क्लेम्स द होल चाइना एज देयर्स, समझे आप, और चाइना क्लेम्स ताइवान एज देयर्स, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। ओके, इनके बीच में पड़ा हुआ है ताइवान। ताइवान क्लेम्स द होल चाइना। तो जब ताइवानीज अपोजिशन पार्टीज गई वहां पे, दे वेंट देयर थिंकिंग दैट इट इज देयर कंट्री, और जब चाइना ने उनको रिसीव किया थिंकिंग दैट इट इज गोइंग टू मर्ज विद अस, देयर कंट्री। ये है दोनों के बीच की लड़ाई। इनके बीच की लड़ाई इतनी सिवियर नहीं है,
जैसे भारत और पाकिस्तान की जो लड़ाई है वो मुसलमान वर्सेस हिंदू, ओके, वो रिलीजियस लड़ाई है। मुसलमान चाहते हैं हिंदू खत्म हो जाए और उन्होंने पाकिस्तान में कंप्लीट ही कर दिया, ओके। करीब 3000 टेम्पल से पंजाब पाकिस्तान में 1947 में रिकॉग्नाइज टेम्पल्स, अब 20 बचे हैं, ओके। भारत में 60-70 आज़ादी से पहले कम मॉस्क थी, अब ज़्यादा हो गई, 6 लाख मस्जिद पहुंच गई भारत में। ये सारी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने किया सेक्युलरिज्म के नाम पे। ऐसा नहीं कि बीजेपी कम कर रही, बीजेपी भी कर रही है। आप देख ही रहे हैं किस तरह बीजेपी के गोवा चीफ मिनिस्टर ने क्या किया। तो ये लोग शत्रु भी हैं, दुश्मन भी हैं। लेकिन चाइना भारत का शत्रु है, चाइनीज इस समय। नॉट चाइना एज ए कंट्री, चाइना हमारा ही देश है, भद्राश वर्ष में बना हुआ है, हमारी ही प्रांत थी पहले महाभारत में। तो भारत ने उसको आर्म करके एक करारा जवाब दिया। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने बोला कि हम बॉर्डर को अगर हम नहीं माने तो क्या होगा, हम तो मानते ही नहीं, बोला उन्होंने। वेरी स्ट्रॉन्ग आंसर। मैं हमेशा बोल रहा हूं, जिस दिन भारत बोलेगा हेनरी मैकमोहन लाइन इज इलीगल, नॉर्दर्न बर्मा, पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न चाइना, पार्ट्स ऑफ तिब्बत, ये सब भारत के कब्जे में आ सकता है और इसको सेनाओं के द्वारा किया जाएगा, करना चाहिए, सेनाओं के द्वारा ही होता है। नारद मुनि बोलते हैं बिना सेना के सनातन धर्म नहीं फैलता, ओके। बिना सेना के सनातन धर्म नहीं फैलता। तो सेनाओं का प्रयोग जरूरी है, प्रोएक्टिव प्रयोग जरूरी है। अब जैसे अमेरिका को जो ईरान ने जो मात दी है, होर्मुज स्ट्रेट में नहीं घुस पा रहा है, होर्मुज स्ट्रेट उसके हाथ से निकल गई, उससे अमेरिका को बहुत नुकसान हो रहा है। मलाक्का स्ट्रेट पे उसकी आंखें पड़ गई, क्योंकि मलाक्का स्ट्रेट पे उसने किया तो चीन के विरुद्ध नहीं है। आप समझिए, चीन तो अमेरिका का पिट्ठू है, अमेरिका के साथ रहता है, वो है भारत के विरुद्ध। कंट्रोल भारत को करना है, क्योंकि भारत को कंट्रोल किया जा सकता है, ऐसा अमेरिका सोचता है, ओके। तो लेकिन भारत ने वहां पर भी मात दी थी। ट्राई सर्विसेज कमांड इन अंडमान निकोबार, नो अमेरिकन, अगर वो खर्ग आइलैंड पर अटैक नहीं कर पा रहे हैं, ट्राई सर्विसेज पे तो सोचिए नहीं, क्योंकि भारत की रेंज तो डियो गार्सिया, अमेरिका मेनलैंड, सब जगह। तो भारत ने वहां पे एडवांस युद्धपोत बना के, ट्राई सर्विसेज कमांड बना के, एक्टिव ट्रूप पोस्टरिंग करके उसको पूरी तरीके से अपने कब्जे में लिया हुआ है। यहाँ तक कि इंडियन यूएस आर्म्ड फोर्सेस नेवी भारतीय ओशन में ऑपरेट ही नहीं कर सकती विदाउट इंडियन हेल्प। जो भी उन्होंने चेज किया, अभी ईरान का एक शिप जो श्रीलंका के पास जाके पकड़ा उन्होंने, दैट वाज इन इंटरनेशनल वाटर्स, और भारत ने उधर इंटरवीन नहीं किया। अगर इंटरवीन करता तो उसको रोक देते, 2 गोले फेंकते थे बीच में, बस, और कुछ नहीं। लेकिन भारत ने उसको करने दिया, बिकॉज वो एक भारत का स्ट्रेटेजी है। अगर अमेरिका जो है चीन के विरुद्ध काम करता है इन साउथ चाइना से, इसकी वजह से भारत ने एक्शन ले लिया। अगर कोई फॉरेन पॉलिसी की तरफ सोचता है, सनातन धर्म की तरफ सोचता है, भारत को एक्शन लेना चाहिए था वहां पे। फ्री नेविगेशन नहीं इंडियन ओशन में, अगर आप फ्री नेविगेशन चाहते हैं तो अटलांटिक में भी दीजिए हमको फ्री नेविगेशन, और पूरी अमेरिका की वेल्थ यहीं से आती है। तो तिब्बत और ताइवान दोनों से चीन को करारा झटका लगा। प्लस अग्नि 5 से चीन एकदम स्तंभित है, क्योंकि टेक्नोलॉजी और उसका मैन्यूवरेबिलिटी, जो भी आपने ईरान की मिसाइलें देखी इजराइल के ऊपर, वेरी स्मार्ट मूव्स उनके थे। क्योंकि एक मिसाइल से 10 मिसाइल निकल रही हैं, उसको ईरान ने क्लस्टर एम्यूनिशन बोला, क्लस्टर एम्यूनिशन नहीं है वो अलग ही टेक्नोलॉजी है, MIRV टेक्नोलॉजी है, और उसमें उसने 100 मिसाइल डाली। भारत के पास भी सेम टेक्नोलॉजी है, बट बड़ी यील्ड की है। मतलब कि अगर वो 1.5 टन या 2 टन का वॉरहेड लेके जा रहा है तो उसको 5 भाग में डिवाइड किया जा सकता है, वो अलग अलग दिशा में जाएगा, विच इज अ लॉट। 500 किलोग्राम एक्सप्लोजिव बहुत ज़्यादा होता है, ओके। कन्वेंशनल की बात कर रहा हूँ, न्यूक्लियर होगा तो फिर उसका मापदंड अलग होता है। 1 टन का अगर बॉम्ब होगा तो दैट इज ए डिफरेंट मापदंड होगा उसका, किलो टन में उसको चेक किया जाएगा कितना उसका एक्सप्लोजिव पावर कितना है, डिपेंडिंग ऑन द फिजन। अब आते हैं कि मलाक्का स्ट्रेट के आगे जो आता है साउथ फिलीपीन सी, जो कि हमारा मलय सागर है, भारत का मलय सागर है। वो मलय सागर पे भीम का एक छत्र राज चलता था, इसलिए घटोत्कच, आपको मालूम ही है घटोत्कच का स्थान वहीं था रहने का। तो अगर घटोत्कच का स्थान था वहां पे, वो तो धार्मिक व्यक्ति हैं,
बहुत धार्मिक है। और उधर स्थान घटोत्कच का है तो भारत ने फिलीपींस को जो सप्लाई की हुई है ब्रह्मोस मिसाइल्स, उनका प्रकोप सीधा चाइनीज कोस्ट पर जाता है। साउथ चाइना सी कैन बी लिटरली फ्री। चाइना इज फ्रीकिंग आउट। ऐसा मत सोचिए भारत कुछ कर नहीं रहा है। भारतीय शिप फ्रीली जाते हैं, भारतीय न्यूक्लियर सबमरीन फ्रीली जाती हैं, भारतीय सबमरीन फ्रीली जाती हैं, जो कि जिनको मैंडेट होता है एक्सरसाइज करने का वो जाती हैं। मोस्ट ऑफ द इंडियन सबमरीन स्टे नियर इंडियन कोस्ट फॉर प्रोटेक्टिंग इंडियन कोस्ट। जितना ज़्यादा भारतीय इकॉनमी बढ़ेगी, भारत की सुरक्षा की नीड्स बढ़ती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी। अभी तक तो भारत ने दूसरे स्थलों में रिजीम चेंजिंग ऑपरेशन शुरू नहीं किए, इवेंचुअली करना पड़ेगा 2047 से पहले, बिकॉज अगर वो नहीं होगा तो वहां पे फेवरेबल ट्रेड डील्स नहीं हो पाएंगी। जिस तरह भारत ग्रो कर रहा है, पीपल बी मोर जेलस, मोर दुश्मन देन फ्रेंड्स। शत्रु नहीं बन सकता, शत्रु बनने के लिए तो शस्त्र चाहिए, शस्त्र नहीं है उनके पास। तो उसके लिए भारत को गुप्तचरी, फिर सेना, फिर उसके बाद आपको डिप्लोमेसी का प्रयोग करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज अ नेचुरल सीक्वेंस, बाकी कुछ नहीं है। बिकॉज अगर अर्थ बढ़ाना है तो अर्थ के लिए आपको फेवरेबल पॉलिसीज चाहिए कंट्रीज में जो आपको नहीं पसंद करती उनके अंदर, तो वहां पे रिजीम चेंजिंग ऑपरेशन करना पड़ता है, जरूरी है। भारत ने बहुत बार किया भी है, फिजी में किया था और किसी को पता नहीं लगा जब भारतीय प्राइम मिनिस्टर बन गया। ओके, तो उस तरह के ऑपरेशन करता है। भारत ने एक हल्का सा सैंपल दिखा इंडोनेशिया को कि हम कभी भी आपकी सरकार गिरवा देंगे। ओके, मलेशिया में भी भारत ने ऐसा किया। सो चाइना को मालूम है कि हम बात नहीं करते लेकिन हमारी एजेंसीज काम करती रहती हैं, है ना। इंदिरा गांधी के समय से पाकिस्तान में ऑपरेशन चल रहे हैं। पाकिस्तान को लगता है कि 20 प्लेन उतरे हैं तो उसके बाद बहुत मिसाइल्स आ गई, फेंकेगा भारत के ऊपर। पॉसिबिलिटी नहीं है। द रीजन इज कि वो सारे सोर्सेज मालूम है भारत को, किधर रखी गई है, कहाँ रखी गई है। तो इस तरह भारत चीन को मात दे रहा है, क्योंकि चीन काम कर रहा है पाकिस्तान में, चीन काम कर रहा है अफगानिस्तान में, अमेरिका काम कर रहा है पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, अमेरिका काम कर रहा है मलाक्का स्ट्रेट, इंडोनेशिया में, अमेरिका रेड सी में भी है। ओके, तो अमेरिकन को लग रहा है कि भारत को कुछ पता नहीं है। अगर मैं एक साधारण व्यक्ति एनालाइज कर रहा हूँ डेटा को ओपन एंड सोर्स से, पब्लिकली अवेलेबल सोर्स से, तो क्या भारतीय पॉलिसी मेकर को कुछ और पता नहीं होगा? उनको पता होगा एग्जैक्ट लोकेशंस कि कहाँ पे क्या है, मैप कर रहे होंगे कंसिस्टेंटली। अभी रिसेंटली इसरो ने एक नया सैटेलाइट दिया भारत को, ओके, सो दैट इमेजिंग के लिए, और भी नाविक और उस पर काम चल ही रहा होगा, हम लोग को तो पता नहीं, चल ही रहा होगा होपफुली। और ये बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। और जिस तरह इलेक्शंस में आप देख रहे हैं, बंगाल के इलेक्शंस में जिस तरह भारतीय सरकार लगी हुई है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्शन जीतना जरूरी है, बॉर्डर स्टेट है, और बॉर्डर स्टेट के बाद वहाँ की बॉर्डर्स बदलने की भी प्लानिंग होनी चाहिए, होगी 100% होगी, होनी भी चाहिए। बिकॉज बॉर्डर स्टेट को जब तक आप बदलेंगे नहीं तब तक सिक्योरिटी नहीं हो पाएगी। सारे सीमावर्ती स्थानों में राष्ट्रभक्त होनी चाहिए, ये पॉलिसी होनी चाहिए कि 50 किलोमीटर का जो एरिया है वहाँ पे सारे भूतपूर्व सैनिकों को जगह दी जाए, बड़ी बड़ी जगह दी जाए, बड़ी बड़ी कोठियाँ, 1-1 एकड़ की जमीन, आओ खेती करो, वहाँ पे रहो, बड़ी बड़ी जमीन, सुरक्षा करो वहाँ पे। वो जरूरी हो जाता है भारत के लिए। पूरा सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश और एग्रेसिव पोस्टर रखना पड़ेगा चीन के विरुद्ध। मुझे नेपाली प्राइम मिनिस्टर बलेन शाह का स्टेटमेंट बड़े अच्छे लगे। कुछ काम उनके अजीब से हैं, जैसे कि अपने लोगों को टैक्स करना, बट उनके कुछ स्टेटमेंट अच्छे लगे मुझे। हिंदू राष्ट्र बनाना है नेपाल को, वापस राजशाही लानी है वहाँ पे, एंड दैट इज द ओनली फ्यूचर फॉर नेपाल। पशुपतिनाथ जी की जगह है, पशुपतिनाथ जी की जगह पे कोई मुसलमान, कोई अब्राह्मी कुछ नहीं रहना चाहिए। भारत में भी ऐसे होना चाहिए। भारत तो काशी विश्वनाथ की जगह है, भारत में काशी विश्वनाथ जी के सामने कोई कुछ नहीं होना चाहिए, पूरे देश में कहीं नहीं होना चाहिए। जो भी इस तरह की विकृत मानसिकता है उनको बाहर भेजना चाहिए। आइडियोलॉजीज हैं सारी, धर्म नहीं है। धर्म तो सिर्फ वेदों के द्वारा होता है, बाकी वो तो मनुष्य का धर्म होता है वर्णाश्रम के द्वारा। तो ऐसा नहीं कि भारत ने मात नहीं दे रहा, भारत कुछ कर नहीं रहा है, क्योंकि जो न्यूज लोग बता रहे हैं कि चिंता लोग कर रहे हैं, चिंता नहीं करिए। मैं आपको बता रहा हूँ एक्चुअली जो स्टेप्स भारत ले रहा है वो कोई भी नहीं ले सकता, नोबडी कैन टेक। और ये जो असलियत है ये दुनिया को पता लगनी चाहिए, दुनिया को पता, एक्चुअली जिनको पता है उनको पता है।
और जिस तरह अमेरिका जो है पूरा आरएसएस में अब घुसने की कोशिश कर रहा है, ये भारतीय सरकार को पता नहीं, सबको पता है, लेकिन कहीं कहीं फ्रीडम दी जाती है सो दैट हम भी उनके बारे में जाने, सिर्फ उनके बारे में पूछे ना, उनके बारे में जाने। अमेरिका कोई आइडियोलॉजी नहीं है, अमेरिका का आइडियोलॉजी पैसा। जहाँ पैसा दिखेगा वहां सेना लेके पहुंच जाता है, उसको मालूम है सेना के माध्यम से पैसा कमाया जाता है। फेवरेबल पॉलिसीज, फेवरेबल डील्स, सब जगह आप देखते हैं कि जहाँ भी अमेरिकन पासपोर्ट पहले जाता था, अब तो उसका भी इम्पोर्टेंस कम हो गया। अभी तो मैक्सिको भी रोक देता है आपको अमेरिकन पासपोर्ट, ठीक है। तो पहले तो नहीं होता था ऐसा। कनाडा, यूके तो बैन लगा देता है अमेरिकन पासपोर्ट्स पे, वीज़ा नहीं मिलता आपको। सो ऑल दीज थिंग्स जो है एक्ट में है, तो बिल्कुल भी चिंता मत करिए। तो ताइवान पे एक्शन लिया है भारत ने, तिब्बत पे जो स्टेटमेंट दिया है जस्ट शोज कि हम उस दिशा में जा रहे हैं जहाँ पे बाउंड्रीज विल बिकम इरेलेवेंट और ओल्ड बाउंड्रीज आर गोइंग टू कम इन। देखिएगा 2030 तक, 22 तक ये सब इन द मोशन है। आप बस ऑब्जर्व करिए और इस पे टाइट नजर आप रखिए, आपको सब बेनिफिट्स दिखाई देंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे मेंबर्स नहीं बने तो मेंबर्स बनिए, हम लोग को सपोर्ट करिए यूपीआई, पेपाल, जेल के थ्रू, और ज्वाइन अवर गुरुकुल। दैट इज द बेस्ट वे टू लर्न। नमस्ते, जय जगन्नाथ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो। थैंक यू।